तो चलिए आज एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है अंधेरी हवेली की और उस एक भयानक रात की जब सब कुछ बदल गया। कहानी शुरू होती है ठीक रात के 12 बजे। जानते हैं ना, वो वक्त जब कहते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। खैर, हमारी केस फाइल के हिसाब से असल में यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। जी हाँ, वो बदनाम अंधेरी हवेली। आखिर क्या राज था उस हवेली का? केस फाइल बताती है कि यह हवेली गांव के बिल्कुल आखिर में एकदम सुनसान जगह पर थी। पुरानी टूटी फूटी, देखकर ही अजीब सा लगे। ऊपर से वहाँ के लोग कहते थे कि रात में अजीब अजीब रोने की आवाजें आती हैं। मतलब माहौल पूरा बना हुआ था। और इस माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की। एक ऐसा शख्स जिसने ठान लिया था कि वो इस हवेली का सच सबके सामने लाकर रहेगा, और इसी फैसले ने सब कुछ बदल दिया। तो ये थे रोहित, एक यूट्यूबर। उनका मकसद सीधा था, हवेली के अंदर जाकर अपने फॉलोअर्स को दिखाना कि देखो यहाँ कुछ नहीं है, सब मन का वहम है। पर उन्हें क्या पता था कि जिस सच की वो तलाश कर रहे हैं वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक निकलने वाला है। अच्छा, तो रोहित तैयारी के साथ गए थे। उनके पास क्या क्या था? एक कैमरा, जाहिर है वीडियो बनाना था, एक टॉर्च अंधेरे के लिए, और हाँ, केस फाइल में एक और चीज मेंशन है, हिम्मत, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां से चीजें तेजी से बदलनी शुरू हुई। जैसे ही रोहित ने हवेली के अंदर कदम रखा, बस यहीं से केस का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा शुरू होता है। सबसे पहली चीज, वो बड़ा सा पुराना दरवाजा, सालों से बंद पड़ा था, उस पर पता नहीं कितना जंग लगा होगा। लेकिन जैसे ही रोहित पास पहुंचे, वो एक भयानक क्रीं की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। सोचिए जरा, जैसे कोई अंदर से उनका ही इंतजार कर रहा हो। रोहित के कैमरे की पहली रिकॉर्डिंग से पता चलता है अंदर इतना घना अंधेरा था कि टॉर्च की लाइट भी बस कुछ दूर तक ही जा पा रही थी, और एक अजीब सी, मतलब एकदम कान खाने वाली खामोशी, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक रोहित के कैमरे में उनकी आवाज आती है। वो कहते हैं कि उन्हें ऊपर फर्स्ट फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। और ये सिर्फ उनका वहम नहीं था, रिकॉर्डिंग में भी वो आवाज साफ साफ है, थक थक थक, जैसे कोई बहुत आराम से चल रहा हो। पर सबसे अजीब बात, जब रोहित ने टॉर्च ऊपर मारी तो वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। अब सवाल ये था कि ये आवाज आ कहां से रही थी? अब तक जो रोहित पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुसे थे, उनकी आवाज में अब एक कपकपाहट सुनाई देने लगती है। ऑडियो लॉग में वो अपने व्यूअर्स से कहते हैं, गाइस मुझे लग रहा है यहाँ कोई है। उनका वो कॉन्फिडेंस अब डर में बदल रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सिचुएशन को पूरी तरह बदल दिया। रोहित के ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज रिकॉर्ड हुई। और आवाज क्या थी? तुम यहाँ क्यों आए हो? सोचिए, एक बंद वीरान हवेली में आपके ठीक पीछे से कोई ये पूछे। कैमरे के फुटेज में साफ दिखता है रोहित कैसे झटके से पीछे पलटते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। तो फिर वो आवाज किसकी थी, कहाँ से आई थी? यहाँ पे कोई भी इंसान होता तो शायद वापस भाग जाता, लेकिन रोहित ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। डर के बावजूद उन्होंने तय किया कि वो ऊपर जाएंगे, उसी तरफ जहाँ से वो चलने की आवाजें आ रही थी। तो रोहित सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं वो आवाज़ें वो और भी तेज़ और साफ होती जाती हैं। और फिर वो ऊपर पहुंचते हैं और उन्हें एक कमरा दिखता है जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, और उस दरवाजे के अंदर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी, उसके लंबे बाल आगे चेहरे पर थे, और वो बस झुकी हुई धीरे धीरे रो रही थी। ये पहला मौका था जब कैमरे में कुछ ठोस कैप्चर किया था। रोहित कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो रोने की आवाज़ एक अजीब डरावनी हंसी में बदल गई, और फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। यकीन मानिए, जो कैमरे में कैद हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसका चेहरा पूरी तरह काना था और आंखें खून से भरी हुई। और फिर उस चेहरे से आवाज़ निकली, मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि वो उस जगह का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। तो अब हम केस फाइल के उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। फुटेज के वो आखिरी कुछ पल जहाँ सब कुछ खत्म हो गया। कैमरा हिल रहा है और फुटेज में दिखता है कि वो औरत ज़मीन से ऊपर उठकर हवा में तैरते हुए रोहित की तरफ बढ़ रही है। रोहित घबराकर भागने के लिए पलटते हैं और पाते हैं कि जिन सीढ़ियों से वो ऊपर आए थे वो गायब हैं, रास्ता बंद हो चुका था। और फिर वो आवाज़ आखिरी बार गूंजती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये एक धमकी थी, एक फैसला था जो सुना दिया गया था। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रोहित का कैमरा पड़ा मिलता है। रोहित का कोई अता पता नहीं था। जब कैमरा ऑन किया गया तो उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीख थी, मदद की गुहार, और फिर स्क्रीन पर वो भयानक चेहरा, और फिर सब बंद।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही धीमी आवाज़ है, एक फुसफुसाहट जो कहती है अगला नंबर तुम्हारा है। एक चेतावनी जो इस केस फाइल को हमेशा के लिए एक डरावना सवाल बनाकर छोड़